अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी मोहम्मद अजान खान बैक ऑन स्क्रीन्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 6 फिजिक्स का वर्क, जो उसका पहला टॉपिक है। वर्क की सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन लिख दूँ तो वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी displaces it in the direction of net force। वर्क हमारे पास तब होता है, सॉरी वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि वर्क हमारे पास तब होता है जब हमारे पास इधर कोई ऑब्जेक्ट हो और उस पर फोर्स लगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास और अगर उस पर फोर्स लगे और इस फोर्स की वजह से अगर वो ऑब्जेक्ट हरकत करे यानी डिस्टेंस तय करे और वही डिस्टेंस हमारे पास नेट फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये हमारे पास वर्क कहलाता है। दोबारा बता देता हूं, वर्क हमारे पास तब होता है जब किसी बॉडी पे अगर फोर्स एक्ट करे और वो फोर्स उस बॉडी को डिस्टेंस कवर कराए किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उस डायरेक्शन में अगर वो फोर्स उसको डिस्टेंस तय करवाए तो वो हमारे पास वर्क कहलाता है। अब ये तो होगी हमारे पास वर्क की डेफिनेशन, वर्क भी समझा दिया। अब वर्क के लिहाज से आपको वर्क में ऐसा सच कुछ होता नहीं है, इसके इंपॉर्टेंट सिर्फ प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम्स, अब इसका जो है प्रॉब्लम्स आप किसी फॉर्मूले के तहत करेंगे। कोई भी हमारे पास कोई टॉपिक उसका फिजिक्स में उसका फॉर्मूला तो होता है लाजमी। अभी वर्क है, वर्क का अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ आऊं, यानी फॉर्मूला की तरफ आऊं, तो वर्क जो है इसकी हमारे पास कोई एज सिंपली डेरिवेशन नहीं है। इसकी हमारे पास डेरिवेशन नहीं है क्योंकि इसमें इतना कुछ है ही नहीं। वर्क इसकी सिंपली जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है यानी फॉर्मूला जो है इसका, वो हम फॉर्मूला से ही निकालेंगे। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यानी इसमें फोर्स की वर्क जो है ये फोर्स पे डिपेंड करता है। पहली बात तो ये है, फोर्स पे तो लाजमी डिपेंड करेगा, फोर्स नहीं होगा तो बॉडी नहीं होगी कवर। वर्क सबसे पहले फोर्स एफ पे डिपेंड करता है। डॉट का मतलब निशान मल्टीप्लाई, मतलब इसका निशान मल्टीप्लाई होता है, सही है। एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, यानी वो डिस्टेंस भी तय करता है। तो वर्क सिंपली फोर्स पे डिपेंड करता है एक, और दूसरा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये W इज इक्वल टू एफ एस जो है ये हमारे पास सिंपली फॉर्मूला है वर्क का, फॉर्मूला है हमारे पास वर्क का। अब ये हमारे पास वर्क कंप्लीट हो गया। वर्क का सिंपली अगर मैं प्रॉब्लम्स की तरफ अगर आऊँ, प्रॉब्लम यानी जिस तरीके से आपको इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आएंगे, वर्क से रिलेटेड हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि फोर्स गिवन होगा, डब्ल्यू मतलब वर्क आपने फाइंड करना है, फोर्स हमारे पास गिवन होगा, यानी हमारे पास फोर्स 10 न्यूटन हो गया, और आपको जो है डिस्टेंस भी गिवन होगा कि 20 हो गया, सही है, 20 मीटर। तो आपको सिंपली वर्क इस तरह फाइंड कर देना है कि फॉर्मूला पुट कर देना है, फोर्स 10 और मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हमारे पास 200 हो गया, सही है। तो इस तरह के भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन इससे मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और एक मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो पिछले साल के बोर्ड में भी आया था, इस साल के बोर्ड में भी आया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पर मोस्टली समझते भी कोई नहीं है, तो उसके लिए मैं इस बोर्ड को रब कर देता हूँ। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 6.1 है हमारे पास।
सो सही है। अब वो प्रॉब्लम हमारे पास जो है, यानी एग्जाम्पल है, मतलब प्रॉब्लम इसे कह सकते हैं, न्यूमेरिकल 6.1, उसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं कि अ गर्ल कैरीज अ बैग, गर्ल है वो बैग कैरी कर रही है ऑफ 10 kg, 10 kg का बैग वो गर्ल कैरी कर रही है। किधर कैरी कर रही है? अपस्टेयर्स। कैरीज 10 kg ऑफ बैग अपस्टेयर्स, और वो स्टेयर्स हमारे पास कितनी है? अपस्टेयर्स दैट इज 18 स्टेप्स। वो जो सीढ़ियां है वो हमारे पास टोटल 18 स्टेप्स की सीढ़ियां, टोटल सीढ़ियां, एंड ईच स्टेप इज 20 सेंटीमीटर हाई। फाइंड वर्क डन। वर्क डन, गर्ल है वो हमारे पास बैग कैरी कर दिए। सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये कि आपने प्रॉब्लम को समझना है, समझने के बगैर आप इसको नहीं कर सकते। अ गर्ल कैरीज अ बैग, बैग कैरी कर रही है 10 kg का, मास गिवन है अपस्टेयर्स, और वो स्टेयर्स जो है वो हमारे पास 18 स्टेप्स की स्टेयर्स हैं, सही है। एंड ईच स्टेप इज 20 सेंटीमीटर हाई, यानी ईच सीढ़ी जो है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर हाई है। सो फाइंड द वर्क डन। अब पहला स्टेप सोल्यूशन की तरफ अगर हम आए, सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में जब हम आए तो सबसे पहली बात हमारे पास ये होगी कि हमें गिवन क्या है। तो गिवन हमारे पास मास है बैग का, वो हमारे पास 10 kg, 10 kg तो हमारे पास मास आ गया। दूसरा ये कि स्टेप्स कितनी है, मतलब स्टेयर्स, टोटल स्टेयर्स वो हमारे पास 18 स्टेप्स, और ईच स्टेप जो है वो हमारे पास वो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर हाई, ईच स्टेप, सही है, वो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर हाई। अब सोल्यूशन की तरफ अगर हम आए तो हमने क्या करना है कि सिंपली हमारे पास मास भी हो गया, अब हमने फोर्स भी मालूम करना है। तो फोर्स हम वेट को भी कह सकते हैं, वेट भी हमारे पास एक फोर्स कहलाता है, सही ना। वो वेट जो है उसका भी आंसर न्यूटन में आता है, तो मतलब वो हमारे पास एक फोर्स ही कहलाता है। तो हम वेट, अभी वेट का फॉर्मूला तो आपको पता होगा कि वेट का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास है mg, और अगर मास का फॉर्मूला तो हम वो हमारे पास है W/g, ये भी आपने याद रखना है। तो W = mg हमारे पास वेट का फॉर्मूला है। फर्दर जाए तो W = अब मास हमारे पास टोटल इधर गिवन है 10 kg, तो इधर आपने 10 पुट कर देना है, मल्टीप्लाई बाय, अब ग्रेविटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड होती है, हम सबको पता है ग्रेविटी हमारे पास 10 होती है, तो 10 10 100 न्यूटन हमारे पास टोटल वेट आ गया। अब वेट के पास न्यूटन है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वेट हमारे पास फोर्स ही कहलाता है, तो इस वेट को हम फोर्स से एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी अगर हम फॉर्मूले के अंदर फोर्स चाहिए तो फोर्स में हम वेट को नहीं लिखेंगे, मतलब वेट को ही हम फोर्स से रिप्लेस कर देंगे। तो अब हम आते हैं हाइट की तरफ। हाइट भी हमने फाइंड करनी है ना, टोटल हाइट। तो टोटल हाइट हम इन टू को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी टोटल स्टेयर्स को और ईच स्टेप को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इधर हम आ जाते हैं, टोटल स्टेप्स होंगे, सही है ना। टोटल हमारे पास जो हाइट होगी वो इन दोनों से बनेगी। तो हाइट की तरफ आते हैं, हाइट की तरफ अगर हम आए तो सबसे पहले 18 है, 18 स्टेप्स है हमारे पास, तो 18 तो चेंज नहीं होगा, 20 सेंटीमीटर हमारे पास। अब सेंटीमीटर जो है, जब भी आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो तो आपने डिवाइड बाय 100 करना है। तो 20 सेंटीमीटर हमारे पास, तो 20 को अगर हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.2 मीटर आएगा, 0.2 मीटर हमारे पास आंसर आएगा, मीटर्स में आंसर आएगा, क्योंकि हमने कन्वर्ट ही मीटर में करना है, इस वजह से हमने ये सब कुछ कैलकुलेशन की। तो 0.2 हम इधर लिख देंगे। तो हाइट हमारे पास टोटल आएगी इससे, इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 3.6
मीटर हमारे पास हाइट आ जाएगी, 3.6 मीटर। अब हमने हाइट भी फाइंड कर दी, फोर्स भी इधर गिवन है, तो सिंपली हमने क्या करना है, पुटिंग करनी है। तो हमने क्या करना है, W इज इक्वल टू वर्क हमने अभी इधर फाइंड करना है, तो W इज इक्वल टू एफ एस, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वर्क का। लेकिन अगर आपको इस तरह की सिचुएशन आए तो इधर आपको डिस्टेंस तो नहीं दिख रहा, अगर आपको डिस्टेंस नहीं दिख रहा है तो आपने इस डिस्टेंस को हाइट के साथ रिप्लेस कर देना है। अभी इस सिचुएशन में हमने डिस्टेंस को हाइट के साथ रिप्लेस कर दिया, तो अभी एफ जो है, एफ हमने इधर फाइंड किया था कि ये W इज इक्वल टू 100 है, तो इसको मैंने आपको बता दिया कि इसको हम फोर्स पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि वेट है ही हमारे पास एक फोर्स। तो इधर हम लिख देते हैं 100 हमारे पास फोर्स होगी 100 न्यूटन, मल्टीप्लाई हाइट है हमारे पास, हाइट हमारे पास कितनी आई है 3.6 मीटर, तो 3.6 हम इधर लिख देते हैं। और फिर हमने अगर वेट फाइंड की तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3.6 करेंगे तो हमारे पास आएगा 360। और वर्क का जो यूनिट है, यूनिट की तरफ आते, वर्क का जो यूनिट है वो आपने याद रखना है कि वो हमारे पास है जाउल। जाउल हमारे पास वर्क का यूनिट है, और अगर आपने यूनिट ना लिखा तो फिर आपका सब कुछ जो आपका क्वेश्चन है वो आपका खराब हो जाएगा। ये W वर्क हमने फाइंड कर ली, तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी बुक में जो है, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और दोबारा से बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने सोल्यूशन में क्या किया कि मास हमारे पास 10 kg था, गिवन था। टोटल स्टेज हमारे पे 18 स्टेप से, ईच स्टेप जो था वो 20 सेंटीमीटर हाई था। फिर हमने क्या किया कि वेट हमारे पास mg कहलाता है, तो वेट इज इक्वल टू हमने 10 mg इसका फॉर्मूला है, तो m हमारे पास गिवन था, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इसका ग्रेविटी का वैल्यू होता है, तो W इज इक्वल टू 100 न्यूटन है। और वेट को हमने 100 के साथ रिप्लेस कर दी, क्योंकि वेट हमारे पास फोर्स ही होता है। हाइट हमने अगर फिर मालूम करनी है तो हमने इन टोटल स्टेज और ईच स्टेप से हाइट मालूम करनी है। तो हमने क्या किया कि 18 को हमने मल्टीप्लाई किया, 20 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास 0.2 आया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 0.2 तो 3.6 मीटर हमारे पास टोटल हाइट आ गई। अब वर्क की तरफ आते हैं। हमने जब वर्क जिस जगह पे मालूम किया तो हमने सिंपली इसके आगे फिर वैल्यूज पुट की, कि फोर्स की भी हमने 100 न्यूटन वैल्यू पुट की, डिस्टेंस भी हमने इधर फाइंड की थी वो भी पुट की, और 360 जाउल हमारे पास वर्क का हमारे पास वर्क डन हो गया। ये हमारे पास आज का वर्क का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6 फिजिक्स का। नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका वो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, वो भी कर लेंगे। तो इस तरह लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।